अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है नृजातीय समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। तो सही उत्तर है कि भाषा समूह को। आप जानते होंगे या आपने सुना होगा कि हिंद आर्य भाषाएं हिंद यूरोपीय भाषाओं की हिंद ईरानी शाखा की एक उपशाखा है, जिसे भारतीय उपशाखा भी कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो एक बड़ा ग्रुप है जिसे हिंद यूरोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की कई शाखाएं हैं, जिन शाखाओं में से एक शाखा है हिंद ईरानी भाषा समूह, और इस शाखा की एक उपशाखा है, यानी कि हिंद ईरानी भाषा परिवार की कई शाखाओं में से एक शाखा है हिंद आर्य भाषाएं। हिंद आर्य या भारतीय उपशाखा। तो हम आसान शब्दों में कहें तो सबसे एक बड़ा ग्रुप है जिसे कहा जाता है हिंद यूरोपीय। उसमें एक छोटा ग्रुप है जिन्हें हिंद ईरानी भाषा कहा जाता है, हिंद ईरानी भाषा परिवार। और उसके अंदर एक ग्रुप है आर्य या हिंद आर्य या भारतीय उपशाखा। हिंद आर्य भाषा परिवार को समझने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम इन्हें क्षेत्रवार समझें, और दूसरा तरीका है कि हम इन्हें इनके विकास क्रम के अनुसार समझें। क्षेत्रवार समझने के लिए हमें भारतीय उपमहाद्वीप को कुछ क्षेत्रों में बांटना होगा, जिनमें एक क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र, यानी भारत का पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र के अलावा दक्षिणी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और कुछ द्वीपीय क्षेत्र हैं। इनके अलावा कश्मीर वाला क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं में समानता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। और यदि हम देखें कि हिंद आर्य भाषा परिवार में जो पूर्वी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं हैं बिहारी, थारू, ओडिया, बांग्ला और हल्बी। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही। दक्षिणी क्षेत्र में मराठी और कोंकणी। द्वीपीय क्षेत्रों में सिंहली और मालदीवी। दार्दी क्षेत्र में कश्मीरी। कश्मीरी के अलावा या इन सभी क्षेत्रों में इन मुख्य भाषाओं के अलावा भी कुछ ऐसी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं जो हिंद आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है, लेकिन उनका उपयोग बहुत ही कम लोगों के द्वारा किया जाता है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में डोगरी, कांगड़ी, पंजाबी और सिंधी। पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थानी, कच्छी, गुजराती और सिंधी। यहां पर मध्य क्षेत्र को दो वर्गों में बांट सकते हैं, पूर्वी मध्य क्षेत्र और पश्चिमी मध्य क्षेत्र। पूर्वी मध्य क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों को कहा जाता है पूर्वी हिंदी, और पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोलियों को कहा जाता है पश्चिमी हिंदी। और इनमें हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी क्षेत्र में हिंदुस्तानी, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी।
तो यह रहा हिंद आर्य भाषाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण। और यदि विकास क्रम के अनुसार देखें तो हम पाते हैं कि एक प्राचीन भाषा थी, प्राचीन भाषा से अपभ्रंश होकर एक नई भाषा बनी और उससे अपभ्रंश होकर एक नई भाषा बनी। प्राचीन भाषा और आज हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषाओं के मध्य जो मध्यवर्ती भाषाएं हैं उन्हें अपभ्रंश कहा जाता था। अपभ्रंश कोई एक भाषा नहीं है, बल्कि यह कई अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं का एक समूह है जो कि प्राचीन भाषा और आधुनिक भाषाओं के बीच मध्यवर्ती भाषा थी, जिनमें है मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, खस और ब्राचड़। मागधी अपभ्रंश से जो भाषाएं बनी है वह है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, क्षेत्रवार वर्गीकरण में हमने देखा था पूर्वी हिंदी भाषाएं, जिनमें है पूर्वी हिंदी बोलियां, जिनमें है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी से बनी है हिंदुस्तानी, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी से मारवाड़ी, हाड़ौती और अन्य राजस्थानी बोलियां। खस से पहाड़ी भाषाएं, पैशाची, पंजाबी और लहंदा। महाराष्ट्री से मराठी और ब्राचड़ से सिंधी। तो यह रहा हमारा विकास के क्रम में भाषाओं का विकास और ये क्षेत्रवार वर्गीकरण।